दोस्तों सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि लॉयर्स की जरूरत हमें कब पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम लॉयर्स के ऊपर डिपेंड रहें हर काम के लिए। तो एग्जैक्टली अगर हमें लॉयर हायर करना ही है तो हम कौन सी स्टेज पे जाकर या किन सिचुएशंस में हम लॉयर को कांटेक्ट करें, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉयर्स के ऊपर हमारे भाइयों के फैमिलीज के काफी ज्यादा पैसे लग रहे हैं और बाद में कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है। इस वजह से दोस्तों आज की वीडियो मैं इसी चीज के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इंफॉर्मेशन कि अगर हमें लॉयर हायर करना है तो हमें कब हायर करना चाहिए और किस तरह की सर्विसेज हमें लॉयर से चाहिए है, रेजिडेंस कार्ड को लेकर के या कोई और इमिग्रेशन के रिलेटेड अगर हमारा काम है। तो दोस्तों इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा ऑफिशियल पेज भी है, ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के, इमिग्रेशन को लेकर के। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईमेल आईडी और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको शो हो रहा है। आप चाहें तो उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए। दोस्तों डायरेक्ट कॉल ना किया करें क्योंकि काम पे बिजी होने की वजह से मैं कॉल्स एकदम पिक नहीं कर सकता। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप करें अपना। कोशिश करें सिर्फ हाय हेलो सत श्री अकाल लिख करके मैसेज ना क्लोज करें। जो आपकी इंक्वायरी है या तो आप मुझे टाइप करके भेजिए या आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं उस चीज का रिप्लाई करूंगा और हम टेलीफोन के ऊपर बात भी कर सकते हैं। अगर मिलना है तो हम मिल भी सकते हैं। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऑप्शन भी अवेलेबल है, फेसबुक मैसेंजर के ऑप्शन भी है। दोस्तों बारकोड आपको शो हो रहा है, आप स्कैन करिए अपने अकाउंट से और मेरे अकाउंट तक पहुंच जाएंगे आप लोग। और जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। दोस्तों तो अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है अभी अगस्त सितंबर 2021 वालों को पहली ईमेल रिसीव हो रही है और बहुत जल्द काफी लोगों को ईमेल रिसीव होगी। और दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि रात को सोने से पहले सभी लोग अपना जो सेफ का पोर्टल है या जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको जरूर आप चेक किया करें, ताकि अगर सेफ की तरफ से आपको कोई भी किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आई है तो आपको टाइम पर पता लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि हमें लॉयर्स की जरूरत असल में कब पड़ती है या कब हमें लॉयर चाहिए है और किस तरह का लॉयर चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और मेरे पास आने से पहले, हमारी कंपनी की सर्विसेज लेने से पहले आप किसी ना किसी लॉयर के पास ऑलरेडी जाके आए हो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पहले 3-4 लॉयर बदल चुके हैं और सब लॉयर को उन्होंने पैसे दिए हैं और रिजल्ट क्या निकला, जीरो, कोई कुछ नहीं कर सका। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि असल में लॉयर्स क्या हमारी मदद कर सकते हैं रेजिडेंसी कार्ड दिलवाने में? पहला सवाल यह है। तो दोस्तों मदद की जा सकती है, पर अगर आप ये कहें कि पुर्तगाल के अंदर कोई इस तरह का लॉयर है जो आपको 101% गारंटीड रेजिडेंसी कार्ड दिलवा सकता है, तो ऐसा कोई लॉयर नहीं। अगर इस तरह का कोई भी लॉयर होता तो ये जो नोटिफिकेशन और फाइल कैंसल, कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इसकी जरूरत नहीं थी। तो सभी लोगों को रेजिडेंसी कार्ड उसने अकेले ने दिलवा देनी। तो ऐसा कोई लॉयर नहीं है पूरे पुर्तगाल के अंदर जो आपको 101% गारंटीड जो रेजिडेंसी कार्ड दिलवा सकता है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि फिर लॉयर की जरूरत हमें है क्यों और कब है। पहली चीज तो दोस्तों ये है कि आप जब चाहे तब हायर कर सकते हैं लॉयर, आपकी मर्जी है, पे आपने करना है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कब लॉयर चाहिए। लेकिन वो भाई हमारे जो जिनका एक बजट है, जो नहीं चाहते हैं कि भी हम बेफजूल पैसे लॉयर्स के ऊपर खराब करें और बाद में हम लोग पछताएं कि भाई क्या हुआ, क्या इतना पैसा भी उसने ले लिया और बाद में वो बदतमीजी भी करने लग पड़ा हमारे साथ, जैसे हमसे पैसे लेकर के उसने हम पर ही कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लॉयर्स इस तरह से बिहेव करते हैं यहां पर। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि फाइल सबमिट करने के लिए आपको लॉयर की जरूरत नहीं है।
जो भी पढ़ा लिखा इंसान आपके आसपास है, जो पुराने हैं, काफी लोग हैं, वो कर देते हैं फाइल सबमिट। उसके लिए लॉयर की जरूरत नहीं है, आपको इजीली हो जाता है सस्ते में। उसके बाद ये है कि बायोमेट्रिक्स हमारे आ गए हैं, तो क्या हमें लॉयर को साथ लेके जाना चाहिए उस टाइम पर कि नहीं? दोस्तों, अगर तो आपकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कोई किसी तरह का कंपनी का कोई शोर नहीं है, सब कुछ ओके, आप पुर्तगाल में ही है, प्रॉपर काम किया है, टैक्सेस पे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इंग्लिश जानते हैं, तो आपको लॉयर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप जा सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश भी नहीं जानते और आप पुर्तगीसी भी नहीं जानते, तो ऐसे के अंदर अगर आप लॉयर लेकर के भी जाएंगे तो आप उसको समझा ही नहीं पाएंगे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, एफ ने क्या पूछा, लॉयर आपसे क्या पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बेटर है कि अगर आप अपने साथ किसी अपने भाई को ले जाएं जो सिचुएशन को समझता है, आपकी भाषा समझता है, इंग्लिश या पुर्तगीसी जानता है, तो वो आपकी मदद कर सकता है इस चीज के अंदर। और ये सिनेरियो तब है जब आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह है कि हमारी प्रोफाइल के अंदर कुछ प्लस माइनस है और हमें नहीं पता कि हम इन चीजों का जवाब क्या देंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप एक लॉयर हायर करते हैं, अच्छा लॉयर हायर करते हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर अगर सिर्फ आपसे कोई सवाल करती है तो आपके लॉयर के पास ऑलरेडी जवाब रेडी होना चाहिए कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूंगा या उस सवाल का मैं क्या जवाब दूंगा। उसके लिए एक अच्छा लॉयर आपको ढूंढना होगा। मैंने इस तरह की किस्से भी सुने हैं दोस्तों कि जहां पर लॉयर आपने हायर किया है और लॉयर साथ आपके साथ वाली कुर्सी पर या बाहर बैठ करके गेम खेल रहा है और आप अंदर जाके सारा काम करवा के आ रहे हैं। और कई लॉयर तो बाहर अंदर भी नहीं जाते हैं, बाहर बैठे रहते हैं और आ जाते हैं वहां से। और ऐसे लॉयर्स भी हैं जो पैसे आपसे लेते हैं और सेफ में जाकर के उनकी फेवर की बात करवा के आपको फंसा करके आ जाते हैं। इन सभी चीजों से आपने बचना है। अपने आसपास पूछिए सर्कल में कि भाई कौन सा लॉयर अच्छा है, बढ़िया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। अगर नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अपनी कंपनी का लॉयर जो है हमारे जाते रहते हैं, तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूं। अब दोस्तों हमारे बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, और अगर आपको बायोमेट्रिक्स के टाइम पर कोई फाल्ता मिल गया है, फर्ज करिए पीसीसी का है, जूनता का है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है, सैलरी स्लिप्स का है, कुछ भी है, तो ये फाल्ता क्लियर करवाने के लिए आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है कि मुझे डॉक्यूमेंट भेजने हैं सेफ को, तो जी मैं लॉयर को हायर कर लेता हूं तो वो भेज देगा। वो पैसे की वेस्टेज है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप सीटीटी करिए, जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है सेफ की तरफ से फिंगरप्रिंट के टाइम पे, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है। आप 4.5 यूरो की सीटीटी करिए, अपना जो सेफ का पेपर है उसको आप उसकी फोटोकॉपी अटैच करिए, अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी अटैच करिए, और जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन करवा के, अगर पुर्तगीसी में नहीं है वो, तो आप अटैच करके भेज दीजिए। और जो स्लिप सीटीटी की आपको मिलती है वो आपने अपने पास सेव करके रखनी है, और तब से आपके 90 वर्किंग डे स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरी सिनेरियो ये है दोस्तों कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हुए हैं और कोई फाल्ता भी नहीं था, और 2 महीने 3 महीने गुजर गए, कार्ड नहीं आया, तो अब हम क्या लॉयर को हायर करके ये काम करवा सकते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 90 वर्किंग डेज का टाइम लेती है फिंगरप्रिंट्स के बाद, या अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया है, इन 90 वर्किंग डेज यानी 4 महीने के अंदर कोई भी लॉयर आपका कार्ड नहीं छुड़वा सकता या पता कर सकता नहीं कर सकता कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कार्ड आ रहा। उनके पास टाइम है, एक पूरा टाइम लिमिट है। वो चाहे तो अगले दिन ही आपको कार्ड इशू कर दें या आपको डिसीजन दे दें, या चाहे बिल्कुल लास्ट डे के दिन आपको बताएं, ये उनके ऊपर है। ऐसे के अंदर अगर आप किसी लॉयर को हायर करके वहां लेकर के जा रहे हैं, या आप किसी से ईमेल करवा रहे हैं 100, 50, 200, 300 देकर के, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हमें कोई फाल्ता भी नहीं मिला और हमारा टाइम खत्म हो गया है और कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं है, हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, तब हमें लॉयर की जरूरत है कि हम पता कर सके कि ये प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारा कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आपने लॉयर वो हायर करना है जो आपके साथ जाए और सेफ में जाकर के इंस्पेक्टर से बात करे, ना कि ऐसा लॉयर हो जो वही बैठकर के ईमेल कर रहा है, क्योंकि ईमेल का जवाब वो कब देंगे आपको भी नहीं पता। और अगर 5-7 महीने बाद जवाब आता है कि अंडर एनालिसिस है, वेट करो, तो आपका वो सारा टाइम खराब हो गया। भी अगर यही जवाब लेना था, उसके लिए इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी, सीधा ही चला जाता और जाकर के पूछ लेता और उससे पूछ करके हमको बता देता।
इतना टाइम वेस्ट क्यों करवाया हमारा। इस वजह से जो भी लॉयर आप हायर करते हैं तो वो इस सिचुएशन में आप अपने साथ लेकर के जाएं। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल, कि अगर सैफ ने आपको कंट्रोल का नोटिस दिया है फिंगर्स के टाइम पर, तो क्या इस तरह से हो सकता है कि कोई लॉयर जाकर के वहां जल्दी कंट्रोल करवा दे। देखिए दोस्तों 90 वर्किंग डेज यानी 4 महीने का टाइम उनके पास है, उनकी मर्जी है वो कंट्रोल कब करेंगे। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए लॉयर की जरूरत भी नहीं है, आप खुद पर्सनली जाकर के भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको। अगर आप लॉयर को भी करेंगे वो भी रिक्वेस्ट ही करेगा, वो कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता जब तक टाइम लिमिट चल रही है 4 महीने की। इसके अंदर उनकी मर्जी है, वो चाहे तो हमारी रिक्वेस्ट को मान ले या उसको रिजेक्ट कर दें, अभी वेट करो, अभी टाइम नहीं हुआ है, हम बाद में देखेंगे, वो कह सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। अगर 4 महीने गुजर चुके हैं, कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर आप एक लॉयर के पास जाइए और उसको अपने साथ लेकर के सैफ पहुंचिए, उसको बोलिए कि भाई जाके पता कर भी क्या प्रॉब्लम है, मेरा कंट्रोल क्यों नहीं किया गया अभी तक। तो ये है दोस्तों जब आपको लॉयर की जरूरत है और जब आपको लॉयर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और सिचुएशन है जहां पर हमसे डेट मिस हो गई है और अब हम नई डेट हमें मिल नहीं रही है, तो क्या लॉयर हमको जल्दी डेट दिलवा सकते हैं 400-500 यूरो लेकर के। तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको सैफ के नंबर पर कॉल करना होगा या उनको बार बार ईमेल करनी होगी, डेली उन्हें कांटेक्ट करिए और जब भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी वो आपको मिलेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिले या आपको महीने की अपॉइंटमेंट मिले या आपको 6 महीने की या साल की या कब की ना। तो ऐसा अगर कोई लॉयर है, अगर किसी की कोई सेटिंग वेटिंग है वो मुझे नहीं पता, पर अगर सभी लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसके लिए लॉयर जो है वो आपसे पैसे लेगा, पर अपॉइंटमेंट आपको कब मिलेगी इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो बेटर है कि अगर आप ये काम खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके काफी पैसे बचेंगे, पर अगर आप किसी और से करवाना चाहते हैं तो वो जो उसकी फीस है वो वही लेगा और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिले। तो दोस्तों ये सिचुएशंस हैं, आप इन चीजों को अपने जहन में रखिए कि कब आपको लॉयर की जरूरत है और कब आपको लॉयर की जरूरत नहीं है। अगर सैफ ने डिसीजन रिजेक्ट कर दिया है किसी कारणों की वजह से, तो आपको लॉयर की जरूरत है जो अपील करे, उनको डॉक्यूमेंट करे, सेंड करे। ईमेल के राही भी अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीटीटी जरूर करनी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाय पोस्ट आप सैफ को डॉक्यूमेंट सेंड करिए और उसका प्रूफ अपने पास रखिए, क्योंकि सीटीटी रिसीव होगी और वही प्रूफ है कि सैफ को उस दिन से हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है 90 वर्किंग डेज का। तो दोस्तों ये चीजें हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉयर्स के ऊपर हमारे फिजूल पैसे खराब ना हो और हमारा एक ही लॉयर से काम जो है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं काम में बिजी रहने की वजह से रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, पर टिकटॉक के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन छोटी बड़ी है वो मैं शेयर कर रहा हूं। आप चाहे तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी सैफ का कोई भी अपडेट होगा या कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं हमारे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भी बता सकते हैं, पर काम में बिजी होने की वजह से मैं कमेंट पढ़ नहीं पाता हूं ज्यादा, पर जो भी है मैं रिस्पॉन्स करता हूं, लेट चाहे जल्दी मैं रिस्पॉन्स करूंगा जरूर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।